आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलित किसानों के लिए घर घर में एकत्र की गई राशन सामग्री को लेकर आज बागपत के जनपद बरवाला गांव में सैकड़ों किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। दरअसल बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसान गाजीपुर बॉर्डर समेत कई जगहों पर बिल वापसी को लेकर पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने कृषि बिल पास कर अंबानी और अडानी को सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या सामग्री ले रहे हैं आप? सामग्री है, इसमें चिल्ली है, रिफाइंड है, सब्जी है, सारी सब्जी हरी सब्जी। कहाँ से लेके जा रहे हैं आप? किसान है 25 तारीख का भी जो है 25 तारीख में हम दलबल के साथ जाएंगे और दिल्ली में बढ़ेंगे। हमारी पूरी तैयारी है। बरवाड़ा से लेके जा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। क्या क्या है उसमें? आलू है, चून है, चीनी है, घी है, हरी सब्जी है। अच्छा, कैसे इकट्ठा किया आपने वहाँ? घर घर जाके चंदे से लोगों को बताया ये आंदोलन के लिए सामान है, गाजीपुर बॉर्डर पे जाएगा, और सब ने किसानों में बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के इटावा के उसराहार थाना क्षेत्र के तहत समर्थर मसूद गांव में रंजिशन युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। युवक को फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायल युवक और परिजनों ने मामले की जानकारी के लिए अस्पताल पहुंचे। एसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह और क्षेत्राधिकारी भरतना चंद्रपाल ने परिजनों से घायल युवक से मुलाकात की। एसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह मीडिया में बात करते हुए कहा कि घायल युवक के परिजनों से बात कर 4 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर ली गई है और मामले में 3 थानों की टीम लगाई गई है। मामले में पुलिस द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक साजिद नाम का लड़का है जिसके गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पूरे फोर्स के साथ मौके पर गए हैं। इनके परिजनों से बात करके 4 लोगों के नाम अभी तहरीर यहीं हॉस्पिटल में इन लोगों ने दी है। कुछ लोगों को वहाँ उसराहार पुलिस ने हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के इटावा में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन पहले आरोपी 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया था। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपी को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भेजा गया। एसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि बुढ़ापुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच चंबल पुल के पास चेकिंग कर रहे तभी उन्हें सूचना मिली कि कोई संदिग्ध व्यक्ति चंबल पुल की तरफ जा रहा है। उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उनसे पुलिस और प्राणाघात हमला किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की जिसमें बदमाश को गोली लगी। उससे पूछताछ में पता चला कि वही बदमाश है जिसने 4.5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। मिर्जापुर में किसानों की महापंचायत हुई। केंद्र सरकार द्वारा लागू तीनों कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट करार दिया। मोहनपुर डाक बंगले पर किसान पंचायत हुई जिसमें कोने कोने से जुटे किसानों ने सरकार को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू तीनों कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट बताते हुए कहा कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। महापंचायत का नेतृत्व कर रहे किसान का कहना है कि बाणसागर की नहर उनके क्षेत्र से होकर गुजर रही है, उसका पानी भी आज तक उन्हें नसीब नहीं हुआ। लिफ्ट कैनाल भी लो वोल्टेज के चलते कार्य नहीं कर रही। महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। इसका सैकड़ों किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। मिर्जापुर इस समय जो राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन हो रहे हैं, भारत सरकार द्वारा जो 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं कोरोना काल में, ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। जो पूरे देश के सैकड़ों किसान संगठनों ने मिलकर के एजेंडा तय किया है और लगभग 50 दिन से ऊपर 53वां दिन है आज दिल्ली बॉर्डर पर लोग डटे हुए हैं कि वो वापस हो और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। कानपुर देहात में एक शख्स लावारिस लाशों का मसीहा बना हुआ है। उसे धर्म और जाति से कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का लालच। लावारिस लाशों का उनके धर्म और जाति के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करता है। वो 11 वर्षों से इन लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार समाज के लोगों के साथ मिलकर कर रहा है। करीब 11,000 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर उसने धर्म के अनुसार समाज में जागरूकता ला रहा है। साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है, जिसमें कई सामाजिक संगठनों का सहयोग भी मिल रहा है। दरअसल जिन लाशों का कोई मुहाफिज नहीं है वो लाशें अपने घर वालों से महरूम हैं। उन लाशों को जन कल्याण सेवा समिति और भारतीय दलित पैंथर के पदाधिकारियों ने एक साथ मिलकर उसके धर्म और जाति के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया। समिति 10 सालों से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रही है। समिति ने अब तक करीब 11,000 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर उनको लावारिस होने का प्रमाण दिया है।
कानपुर देहात में पशु व्यापारी के साथ हुई करीब 5 लाख रुपए की लूट में अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की। पुखराया पशु बाजार से जानवर खरीदने के लिए घर से बैग में रुपए लेकर व्यापारी जा रहा था। बदमाशों ने तमंचे के बल पर चाकू से हाथ पर वार किया और बैग छीनकर फरार हो गए। अकबरपुर कस्बे के रहने वाले व्यापारी ने कस्बे के पास 2 बदमाशों को घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना में जमाल कुरैशी लहूलुहान हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी, साथ ही बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हम सुबह घर से नमाज पढ़ के निकले, करीब 6 बजे था। हम यहाँ पर जब आए तो एक आदमी उस तरफ से भाग के आया, 2 आदमी पीछे से हमारे लिपट गए और उन्होंने रिवाल्वर लगा दी। पहले जब रिवाल्वर लगा दी तो हमने उनके हाथापाई हुई और सब मुंह बांधे हुए थे। और इसके बाद में उन्होंने हमारे हाथ पे पहले धारदार औजार का कोई इस्तेमाल किया। यूपी के बलिया जिले के थाना कोतवाली रसड़ा परिसर में बाइक चोरी से हड़कंप मच गया। तहरीर देने पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी मामला पंजीकृत नहीं हुआ। चोरों में डर पैदा करने में पुलिस नाकाम दिख रही है। चोरी हुई बाइक के 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। ये पूरा मामला बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र का है। मैं गाड़ी खड़ा करके थाने के अंदर गया, उस समय गाड़ी हमारी गायब हो गई। लास्ट टाइम गाड़ी कहाँ किए थे और किस समय किए थे? लास्ट टाइम गाड़ी के थाने के पास खड़ा किया था और 5:15 पे मैं गाड़ी खड़ा करके थाने के अंदर गया, उतने में गाड़ी हमारी गायब हो गई। जिलाधिकारी बागपत ने आज बड़ौद सीएससी पहुंचकर कोल्ड चेन कक्ष से लेकर अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल कल से शुरू होने वाले कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण से पहले जिलाधिकारी कोल्ड चेन कक्ष का निरीक्षण बड़ौद सीएससी पहुंचकर किया। उन्होंने अस्पताल में बने कोल्ड चेन कक्ष का निरीक्षण किया। शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने सीएससी पर की गई पूरी व्यवस्था का जायजा लिया और सीएससी अधीक्षक समेत स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 में सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कोविड-19 इंटीग्रेटेड कोविड एंड कमांड कंट्रोल सेंटर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड-19 वैक्सीन और संक्रमण नियंत्रण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्वयं लाइन में लगकर अस्पताल में मरीजों को दी जा रही औषधि वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। महिला मरीजों से अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं, इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड आदि का निरीक्षण कर जायजा लिया। हम लोगों का 22 तारीख को जो कोविड वैक्सीनेशन का शेड्यूल है उसकी तैयारी की समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारे यहाँ पे सीएससी पे 2 सेशन होने हैं, तो लगभग 200 लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पे जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनका होना है और उसकी सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे जो वैक्सीन्स हैं वो भी हमें प्राप्त हो गए हैं और अच्छे से कोल्ड चेन वगैरह यहाँ मैनेज किया हुआ है। सभी तैयारियाँ पूर्ण हैं और एक सफल वैक्सीनेशन अभियान हम लोग कराने का प्रयास करेंगे 22 तारीख को। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।